हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ हैं, सिक्योर हैं। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब तक हम अपने गेस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तब तक थोड़ी आपसे बातचीत हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो है फूड, एंड आई एम अ फूडी, बट नॉट इन दैट वे। जंक फूडी फूडी नहीं हूँ मैं हूँ फूडी, बट having a good food is my choice. That is what, like, मुझे fruits पसंद है. I like lot of fresh fruits. I like चलिए हम गेस्ट से भी कनेक्ट करते हैं. I like lot of fruits. I like vegetables. उस तरह से मैं फूडी हूँ because I like home cooked food, the aromatic food. You know, जो spices का जो flavor और जो aromas आता है वो. तो आज हम फूड के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं. हमारे हाय. Hi. So we got connected in once. That's awesome. Finally, yes. Yeah. How are you? I'm very well. How are you? I'm all great. Yeah, enjoying the weather? Yeah, awesome. The Awesome weather is weather. real. Yes, it's only Yeah. Corona that is in between, probably. If this wouldn't have been there, then definitely ये weather हम और अच्छे से मना सकते थे. श्योर कि वो बारिश का मौसम आते हैं, फूड की और ये शुरू हो जाती है, Yes, हैव अ yes. हैविंग फूड. वैसे ही Cravings मैं अभी आती है. डिस्कस फूड, बट आई एम नॉट ए जंक फूडी टाइप्स. Yes, I like cook food. I'm crazy for fruits and all those things. I really love it. that's lovely. And I think everyone should move towards that kind of a lifestyle. क्योंकि अगर True. कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे अब, तो शायद हम दूसरा पैंडेमिक आएगा तभी हमारी और भी खराब हालत होगी, इससे भी खराब. डेफिनेटली. True. में एक्चुअली एक अलर्ट बस्टर था कि सब अभी अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ एंड जस्ट स्टार्ट एग्जैक्टली. डूइंग द बेस्ट. एग्जैक्टली. दिस वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी बिग, इट इज अ थ्रेट. बेसिकली वार्निंग साइन है कि अभी अगर तुमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना शुरू किया तो हम इससे भी एक बड़ा पैंडेमिक तुम पर थ्रो कर देंगे. ट्रू. नो मोर पेंडेमिक नाउ. नो. बहुत हो गया. यस, नो. डेफिनेटली. यस, चलो, लेट्स हैव अ सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन. Okay. डेफिनेटली. So people, today the guest we have, she's a nutritionist, she's teaching nutritionist, and her name is Dhruvi Haria. So let's call her and let's know more about food, and especially food which are very amazing for immunity. So welcome, Dhruvi. Hi. It's a very warm welcome to our live. It's great to have you here. Same here. I'm so So, obliged that you've given me this opportunity to come and interact and share this knowledge out. So very happy. my thank you so much. Thank you so much. So, Yeah. I wanted to know that what are actually, does food really boost our immunity, and how it is? डेफिनेटली. सो पहले हमें समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी क्या है. सो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में क्या करती है. सो इम्यूनिटी वही करती है जो इस वक्त हमारी आर्मी हमारे बॉर्डर्स पे कर रहे हैं. वो हमारी पूरी Good. कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. तो उसी Right. तरीके से इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. किससे प्रोटेक्ट करती Okay. है? बैक्टीरियाज है, जर्म है, इन्फेक्शंस है, डिजीजेस है, उन सब से इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है. So, ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है. जैसे अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड फ्रेश फूड खाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी भी उसी तरीके से काम करेगी. और अगर हम
फ्रेश फूड नहीं खाते हैं, बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत पैकेज फूड खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी और ऑटोमेटिकली हमें दिखेगा उसका असर हमारी इम्यूनिटी पे। सो दैट इज वाई ट्रू। जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम किस तरीके का खाना खाते हो, कैसे खा रहे हो, वही तुम्हारी इम्यूनिटी डिसाइड करती है। So today I have come up with the top 6 foods that is going to help you on boosting your immunity and your overall health. Okay? वाह, Yeah. दैट्स नाइस एक्चुअली। दोस्तों, अगर आप लोग के आसपास पेन पेपर कुछ भी हो तो आप ले लीजिए, बिकॉज आई होप ये इंफॉर्मेशन बहुत ही काम के है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमें पता होता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। एंड हाउ वी कैन यूज दैट, हाउ वी कैन अप्लाई दैट टू आवर डेली रूटीन। आप लोग को जो इतनी डिटेल नॉलेज मिलेगी तो आप लोग वो उसे अप्लाई भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली you will benefit from it. So if you don't have pen paper nearby, just grab it and just start. So Yes. chaliye, I'm so excited for to know about it. Same here. So So what? yeah, so what are all these foods are? ये बहुत बेसिक फूड्स है जो हमारे किचन में ही मिलते हैं और ये हमारे किचन से ही ऑपरेट भी करते हैं। सो ये सब True. फूड दूर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम इन्हें अपने किचन के कोने कोने में ढूंढोगे, तुम्हें वहां मिल जाएंगे। सो द वेरी True. कॉमन फूड इज स्पाइस। सो आप इस Spices. वक्त, यस, कोरोना, तो आई एम श्योर सब टीवी देख रहे हैं, सब पीपल एवरीवेयर आर टॉकिंग। इवन जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसमें भी अलग अलग स्पाइसेस के बारे में वो लोग बोलते रहते हैं। तो क्यों बोल रहे हैं ये स्पाइसेस, कैसे हेल्प करते हैं तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? स्पाइसेस तुम्हारी सेल्स को और हेल्दी बनाते हैं, वो तुम्हारी सेल्स को और ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी इम्यूनिटी बेटर रहती है। सो या हेरिटेज ऑफ इट्स स्पाइसेस, जैसे हमें पता है कि यहाँ से ही स्पाइसेस का पूरा बर्थ शुरू होता है। सो अभी क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे स्पाइसेस यूज थोड़ा कम होने लगा है, बिकॉज पीपल आर यूजिंग many other different kind of cooking techniques. Yeah. In fact, foreign influence ज्यादा हो गया, western influence ज्यादा हो गया कुकिंग में। यस, सो जो पहले जो हम ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग करते थे, जो ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में हमारी जो स्पाइसेस वगैरह यूज होती थी, तो वो आज के टाइम पे काफी कॉन्टिनेंटल या मैक्सिकन या हर अलग अलग टाइप का खाना रहता है। यार ज्यादा चाइनीज प्रेफर कर रहे हैं rather than having a good Indian spicy food, with lot of spice and all. ट्रू। Yeah, सो true. की वजह से हमारा जो स्पाइस का यूज है वो बहुत कम हो गया है, एंड दैट इज वेयर एंटायर इम्यूनिटी आज क्वेश्चन में आ गई है। सो हमारे जो स्पाइसेस है, जैसे हल्दी है, फिर चक्कर फूल है, दालचीनी है, लवंग है, ये सब जो स्पाइसेस है वो तुम्हें अपने हर रोज के खाने में आपको यूज करने चाहिए। सो जो भी आप सब्जी दाल वगैरह सब बनाते हो उन सब में आपको इसका यूज करना चाहिए और इसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आपकी इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा बूस्ट होती है। या Right, right. True. या Agree. So, what are the ways we can use these spices correctly? हम किस तरह से ये spices correctly use? यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ज्यादातर क्या हो गया है कि रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं कि हल्दी पानी पीना चाहिए, दालचीनी का पानी पीना चाहिए, जीरा पानी पीना चाहिए। सो ये सब राइट वेज नहीं है तुम्हारे स्पाइसेस को यूज करने के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें उन्हें होल फूड के अंदर डालना है, जैसे कि हम हमारे सब्जी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, हमारी चाय में भी डालते हैं, दूध में डालते हैं। सो दिस इज द वे दे True. आर यूज्ड। स्पाइसेस को उनका जो एक्चुअल वे है, जैसे हमारी बॉडी पे वर्क करता है, वो तभी ही कर सकता है जब तुम उन्हें फूड के अंदर डालो। अगर तुम सिर्फ उन्हें पानी Okay. के अंदर डालोगे तो वो इतना काम नहीं करेगा।
सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब आप हल्दी लेते हो तो हल्दी हम नॉर्मली खाने में डालते हैं तो वो हाफ अ राइट। टी स्पून और 1 टीस्पून जैसा डालते हैं, बट आप सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर उसका लेना चाहते हो तो लेट इट बी फ्रॉम हल्दी मिल्क। हल्दी मिल्क बहुत बेनिफिशियल है, नॉट ओनली इम्यूनिटी। गोल्डन मिल्क। या जैसे अभी बच्चे हैं तो बच्चों को भी हम इम्यूनिटी के लिए हल्दी मिल्क देते हैं या हल्दी और हनी का मिक्सचर देते हैं, वैसे ही तो आप उन्हें मिल्क में लीजिए, लेकिन कितना लोगे, दैट इज हैज टू बी अ पिंच। पिंच से ज्यादा मत पिंच। लीजिए। यस, पिंच। सो ये जो स्पाइसेस रहते हैं उन्हें उनकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतने सारे स्पाइसेस एक साथ डाल दो। अगर दालचीनी है तो 3-4 दालचीनी डाल दोगे, या लवंग है तो 10-8 डाल दोगे, ऐसा नहीं करना है। उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और उससे आपको बॉडी में हीट भी डेवलप हो सकती है। सो इंस्टेड ऑफ सो दैट। सो बेसिकली कुछ लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हम स्पाइसेस खाना छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें एसिडिटी होती है, हमें ये होता है वो होता है। तो आई थिंक दे आर यूजिंग स्पाइसेस इन अ रॉन्ग वे, और मे बी वो लोग ज्यादा क्वांटिटी खाते हैं, इसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होता है। यस, तो मे यस, बी their quantity of eating spices, so things will be better, right? वेरी बेटर। जैसे दालचीनी है तो उसको हम लाइक एक हाफ होता है, जैसे अगर 3-4 पीपल है इन अ फैमिली, सो हाफ अ पीस इज मोर देन इनफ एंड इट डज इट्स वर्क वंडरफुली। क्लव्स है जो हमारे लवंग है, तो लवंग को भी हम 2-3 डाल सकते हैं, वो तुम्हारे खाने में बस हो जाएगा। सो ये स्पाइसेस तुम्हारे खाने के लिए होंगे तो वो तुम्हें ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो दिस इज ऑल द स्पाइसेस जो हमारी हल्दी है, लवंग है, सिनेमॉन है, चक्कर फूल है, ये सबका आप यूज कीजिए रोज अपने खाने में, स्पेशली जब आप चाय पी रहे हो। लाइक दिस इज द बेस्ट सीजन जब लोगों को मसाला चाय बहुत याद आती है। सो पुट Right. ऑल थिंग्स इन योर चाय, बिकॉज चाय आप जितना इसे हॉट चीजों में लोगे, जितना आप हॉट फूड में लेते हो, वो उतना बेटर रिजल्ट देते हैं आपके बॉडी के लिए। True, true, true. So, friends, I think this is a right way and this is a right procedure of having spices. हम लोग Yeah. स्पाइसेस से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। उसे अपने खाने में डालें, जैसे ध्रुवी ने बताया कि पुट नॉट पुटिंग इन वाटर विल हेल्प, पुटिंग इन सब्जी और in our तड़कास and all that will help better. So take it in that way. तो चलिए अभी सेकंड फूड के बारे में बात करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू नो द सेकंड Yeah. फूड, व्हाट इज दैट? सो जो हमारा सेकंड फूड है वो है हर्ब्स। जैसे नीम है, तुलसी है, पुदीना है, धनिया है। ये बहुत मेजरली सबके हाउस में होते ही है, बट इतने ट्रू। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है इनमें, इतने पावरफुल है ये कि अगर आप इन्हें रोज अपने डेली यूज में डालते हो, इन योर फूड और इन योर टी, और जैसे हर्ब्स है तो हर्ब्स का आप पानी पी सकते हो। जैसे अगर आप गर्म पानी करते हो तो उसके अंदर आपको, जैसे जिंजर टी, कुछ कुछ लोगों को हर्बल टीज पीना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अंदर आप ये डाल सकते हो वैसे। ट्रू। सो दीज हर्ब्स सिर्फ तुम्हारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं भरते, ये तुम्हारी बॉडी को कूल डाउन भी करता है। तुम्हारी बॉडी के जो नर्व्स है, जो ब्रेन के नर्व्स है, उनको भी वो बहुत काम रखता है। सो कभी कभी आपने सुना दैट हो, जैसे सूद करने के लिए नीम टी पीते हैं, तुलसी का पानी पीते हैं। सो ये सब क्या करता है, ये सब तुम्हारे माइंड की नर्व्स को सूद करता है। थिंक करता है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, यू नो। तो मे बी ये उन लोगों को भी हेल्प करता होगा जो लोग स्ट्रेसफुल होते होंगे, वो लोग भी इसका पानी वानी पी ले तो इट्स अ गुड थिंग, यू नो। डेफिनेटली, आई थिंक सब डेफिनेटली। सब कॉर्पोरेट वालों को कॉफी पीने की जगह ये हर्ब्स का पानी पीना चाहिए, so that you know they are more capable of handling the stress, because यस, that's a total stress job, you know, so it ट्रू, will help ट्रू। them to calm. तो मेरे या जितने भी फ्रेंड्स हैं
ये एडवाइस करूंगी, प्लीज हैव यू नो चाय के अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे पुदीना है तो तुलसी वगैरह वो अपने चाय के अंदर भी उन्हें डालना है तो परफेक्टली डाल सकते हैं। with having, rather of having a coffee, they can have this या good tea. Yeah, yeah, ट्रू। completely. एंड आई वुड इससे ऑल्सो वांट टू ऐड कि चाय एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। या कि चाय बहुत बुरी है, इतनी नहीं पीनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी वो ज्यादा होती है जब तुम पूरे दिन के 8 कप पीते हो, बट अगर आप सिर्फ 2-3 कप अगर पूरे दिन के भी पियोगे तो चाय बहुत बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। और उसमें भी इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो तुम्हारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथन करते हैं। बट अगेन द एंटायर हिंट इज इन द अमाउंट। अगर आप 8-10 कप पीते हो तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लायक है। कोई भी चीज फॉर दैट मैटर, कोई भी चीज आप true, ज्यादा true, करोगे तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। true, true, true. No, यस। right, it's absolutely fine. तो herbs को कैसे यूज करें हम, ध्रुवी? हर्ब्स यही तुम ना, अपने बाकी खाने में वाला? डालो, तुम अपने मिल्क में, इनफैक्ट धनिया है तो धनिया तुम अपने बटर मिल्क में भी डाल सकते हो, तुम्हारी चाय में True. पुदीना तुलसी डाल सकते हो, उसी तरीके से तुम अपने हर्ब्स यूज कर सकते हो। ओके ओके, दैट्स नाइस। सो दोस्तों, हमारा सेकंड जो टॉप फूड है वो है हर्ब्स, एंड द वे ध्रुवी सेड, वी कैन एक्सीलेंटली यूज दिस हर्ब। सो चलिए ध्रुवी, थर्ड थर्ड फूड की तरफ, व्हाट इज द थर्ड वन? So the third food is very interesting and everyone even know about it, and that is the vitamin C food. So जब हमें विटामिन सी याद आता है तो हमें क्या याद आता Orange, nothing major than orange. है? So every Right. time vitamin C is always linked to orange. लेकिन क्या Orange. ऑरेंज में इतना? यस, एवरीवन मोस्टली, किसी को भी पूछो किसमें ज्यादा विटामिन सी है, ऑरेंज। लेकिन इन रियलिटी क्या विटामिन सी इतना होता है ऑरेंज के अंदर? वेरएज जो दूसरे सारे ही फ्रूट्स है जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में है, सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है हमारा आंवला, द इंडियन Oh, गूसबेरी। सो it's उसमें very, yeah. सोर्स का। उसके बाद है पेरू है, जो हमारा गुआवा होता है, उसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट है विटामिन सी का। जो हमारे बेल पेपर, कैप्सिकम्स है, जो रेड येलो बेल पेपर्स है, उनमें भी बहुत अच्छा अमाउंट होता है विटामिन सी का। फिर हमारे स्वीट पोटैटो है, उनमें भी बहुत अच्छा अमाउंट होता है इस विटामिन सी। Okay, सो okay. विटामिन सी क्या करता है? जैसे आप काफी सारी क्रीम में भी देखते हो कि कई बार विटामिन सी इंक्लूड किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में आप देखते हो। तो ये जनरली तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भरता है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, तुम्हारी बॉडी में जो सब जर्म्स, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, इन सबको मारते हैं। सो विटामिन सी ध्रुवी, जरूर लीजिए। ध्रुवी, 1 मिनट, आपका क्लियर नहीं आ रहा है। Wait, Okay. Am I clear now? नहीं, मतलब इट्स ब्लर। Okay. The network, I think network is low, I think. Okay. Just a second. Yeah. Is it okay now? हाँ, better, better. Better? Okay. Yeah. या सो विटामिन सी आप जरूर लाइए अपने खाने में, रोज लिए। अपने जो बेल पेपर्स है, सब चीजों को यूज कीजिए, उससे ही आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। ओके, दैट्स नाइस। हमें लगता था ऑरेंज ही एकमात्र, ऑरेंज एंड Yes. लेमन या जो भी सिट्रिक फ्रूट है वही एक सोर्स है। बट दिस इज अ सरप्राइजिंग, पपैया, पपैया हैविंग विटामिन सी, एंड Is very ऑरेंज good. तो हमें सीजन, बट papaya we can have all the season around. Yes. So I think that's a great source of vitamin C. Good, I'll try that. Yeah. Okay, so चलिए, अच्छा, मुझे एक बात याद आई
अब हमारे जैसे कि मानसून सीजन आ गया है, तो हम इन फ्रूट्स का कैसे, सीजनल फ्रूट्स का हम कौन से सीजनल फ्रूट्स हैं और हम कैसे उसको ये कर सकते जैसे अभी मॉनसून आया है तो थोड़े टाइम में हमारे जो पीचेस है, प्लम्स है, जो कस्टर्ड एप्पल है, चेरीज है, ये सब सीजन में आएंगे। सो इट इज अ हैं? ओके। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी तुम्हारा सीजन में आ रहा है वो तुम खाओ। क्यों? क्योंकि राइट। गॉड हर एक फ्रूट या वेजिटेबल को वैसे ही बनाया है। नेचर इटसेल्फ हैज वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन्स, क्योंकि वो सीजन ट्रू के लिए आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी के लिए वो ट्रू डाइजेस्ट स्मूथ करते हैं। बट जब आप नहीं ट्रू खाते हो ये सब चीजें, तब आपकी बॉडी में हर नेगेटिव प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। जैसे अभी मॉनसून है तो हमारे फ्लू है, कोल्ड है, कफ है, ये बहुत कॉमन है। एंड चेरी ऑन द केक, इस बार हमारे पास एक पैंडेमिक भी है। सो आई विल राइट वांट राइट। एवरीवन टू ईट मोर ऑफ सीजनल फ्रूट्स। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है उन्हें खाइए। जब विंटर सीजन आएगी तो विंटर सीजन में तुम्हारा आंवला, गुआवा, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, ये सब आएंगे। सो ईट सीजनल and your body is never going to go low with immunity. ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं ये बहुत अच्छी बात बोली कि सीजनल फ्रूट खाने से हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट इज Yes, ट्रू, बिकॉज हम वी आर मोर फोकस्ड ऑन एप्पल एंड बनानास एंड ग्रेप्स एंड हम ऑरेंज वगैरह, बट हम ये एक्चुअली प्लम, चेरीज, इन सब की भी अलग न्यूट्रिएंट्स है, उनको definitely. हम भूल जाते हैं। तो Yeah, यार दिस टाइम हम लोग फ्रूट पे ध्यान जरूर देंगे। definitely. And it is also a thing that क्या होता है ना कि एवरी सीजन के फ्रूट्स तो हमारे पास है, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट्स आते हैं जो हमारे रीजन्स में नहीं होते। जैसे कि कीवी है तो वो कभी भी ऐसे, इट इज नॉट बिन अ वेरी फ्रूट ओवर हियर। हमारे जो फ्रूट्स है जैसे मैंगो है, पीच, प्लम, ये सब हम जानते हैं सीजन। कीवी जैसे होता है, ड्रैगन फ्रूट है, ये सब फ्रूट्स काफी ये popular चल रही जगह से आते हैं बेसिकली। तो है। उसकी वजह से नॉट गोइंग टू बी टू एनी सीजन। बहुत जरूरी Ruby, है। sorry, cracking. Your voice is cracking. नाउ आई एम ऑडिबल। Yeah, you're audible now. सो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी सीजन में है उसे डेफिनेटली खाइए। और ये जो फैसिनेशन अबाउट हैविंग कीवी एंड ड्रैगन फ्रूट, इसको फैसिनेशन में ही रहने दीजिए, उसको एक खाइए यस, मत। आई पैशन फैसिनेशन ही होना चाहिए। सिर्फ आपने ट्राई किया एग्जैक्टली। और रहने दिया, क्योंकि या ये बिकॉज सब चीजें तुम्हारी बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाती है। तुम्हारे जो इंडियन कल्चर है, इंडियन रूट्स है और इंडियन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, वही तुम्हारी बॉडी को स्ट्रांग रखेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो दोस्तों प्लीज कीवी और ड्रैगन फ्रूट से थोड़ा दूर रहिए और अपने सीजनल, अपने होम लोकल फूड पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए, यू विल गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो यस। चलिए ध्रुवी, नेक्स्ट हमारे सुपर फूड की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ सुपर फूड है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है विटामिन ई फूड्स। विटामिन ई हमें किस में से मिलता है? वो हमें ऑयल्स में से मिलता है, नट्स में से मिलता है और सीड्स में से मिलता है। ये सब जो ऑयल, नट, सीड्स है, इस सब में एक और चीज भी होती है और वो है फैट्स। बट हेल्दी फैट्स होते हैं इन सब में, और इन्हीं में हमारा विटामिन ई भी होता है। तो जो आजकल एक ट्रेंड हो जाता है कि पीपल डोंट वांट टू कुक इन लेस ऑयल, हर जगह से ऑयल निकाल रहे हो, हर जगह से तुम जो लिटिल बिट ऑफ जो फैट है उसको भी तुम इरेडिकेट कर रहे हो। ऐसा मत करो। अगर तुमने ये किया तो विटामिन ई है वो तुम्हें मिलेगा नहीं। विटामिन ई बॉडी ट्रू में क्या करता है? वो हमारी बॉडी में सेम एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिससे वो हमारे टॉक्सिन्स, हमारे जर्म्स, हमारे इन्फेक्शंस को फाइट करता है।
और इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नो बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स लोग से भी सुनती हूँ ना, वो लोग बोलते हैं मैंने ऑलिव ऑयल में खाना बनाया, मैंने ये किया वो किया। आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर, यू नो, वी शुड नॉट यूज दोज ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो। और अगर यूज करना भी है, आई ऑलवेज टेल देम यूज ऑन अ सैलेड ड्रेसिंग, बिकॉज वी शुड नॉट कुक ऑलिव ऑयल, बेसिकली यू शुड नॉट डेफिनेटली कुक ऑलिव। सो हमें एक्चुअली उसका पूरा नॉलेज भी पता नहीं है, एंड वी आर यूजिंग इट, and anyways it is not at all any good for us. So I don't think it's a, you know, one time आपने try किया, it's okay, but having in a routine I don't think it's a great idea, right? As you said, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आया कि what exactly how we can understand which oil to adapt, which cooking oil. बेसिकली तुम्हारे जो ऑयल्स है, इंडिया में इतने रिच ऑयल्स है अगर आप देखते हो तो, कि हमें एक्चुअली में ऑलिव ऑयल की नीड नहीं होनी चाहिए। बट देन अगेन ऑलिव ऑयल, इट इज नॉट दैट इट इज बैड, इट हैज इट्स ओन कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के लिए काम करते हैं, बट हाउ यू यूज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी तुम्हारे इंडियन ऑयल्स है, वो जैसे कि हमारे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, हमारा तिल का ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ये सब ऑयल में वंडरफुल है हमारे बॉडी के लिए। उनमें जो बैलेंस है फैट्स, जो हेल्दी फैट्स के उसमें जो बैलेंस होने चाहिए, जो विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, वो सब उनमें प्रेजेंट होता है। और ये हमें वंडरफुली हमारी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखते हैं हर तरीके के प्रॉब्लम से बेस्ट जो हम यूज करना है तो वो है, हम बेस्ट ऑल टाइम यूज कर सकते हैं घी। घी बहुत हेल्दी होता है, एवरीवन नो कि घी कितना हेल्दी है। बट स्टिल पीपल के दिमाग में बहुत डाउट्स आते हैं कि मैंने घी खा लिया, आज क्या हो जाएगा, आज ज्यादा घी हो गया मेरे खाने में। तो ऐसा मत कीजिए। इससे अच्छा आप इनमें जो पैकेट्स खोल खोल के खाते हो, जिनमें वे मोर ट्रांस फैट होता है, जिनमें बहुत सारे बैड फैट्स होते हैं, उन सबको निकालिए और अपने जो ट्रेडिशनल ऑयल्स है उन सबको आप वापस लाइए अपने खाने में। एंड ऑलिव ऑयल भी अगर आप यूज कर रहे हो, then either for sauteing or use it on from the top to just do the dressing वैसे। No, that's fantastic actually. Oils भी हमें अकॉर्डिंग टू जहाँ हम रह रहे हैं या जो हमारी एक्चुअल कल्चर है, जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से हम खाएं तो वो ज्यादा बेनिफिट करता है। बेनिफिट रहता है। अगर हम महाराष्ट्र के ये साइड में रह रहे हैं तो ज्यादातर हमें ग्राउंडनट ऑयल यूज करना चाहिए। क्या होता है ना, पीपल थोड़े मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, समथिंग दैट कम्स इन ट्रेंड और एवरीवन स्टार्ट्स फॉलोइंग इट कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, तो ऑलिव ऑयल पर स्विच हो जाते हैं। या वी ट्रेंड की डोंट, हवा बहुत अच्छी तरह से यस बीच में वैसे ही राइस राइस ट्रेंड हो गया। एग्जैक्टली, जैसे राइस था, राइस ऑयल होता है, ये सब ट्रेंड हिसाब से आते हैं। तो राइस भी होता है तो पीपल वर लाइक डोंट ईट राइस, डोंट ईट राइस, टिल पीपल डिस्कवर्ड कि हाउ हेल्दी इट इज टू ईट राइस। इफ वन वांट्स टू स्टे हैप्पी इन इंडिया, आई बिलीव राइस खाना बहुत जरूरी है, वरना तुम यहाँ कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो अब या चलते हैं हमारे सुपर फूड की तरफ। Yes, so the next superfood that is, we all have it in our house every day, every time, and that is ginger, जो अदरक है। अदरक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बॉडी के लिए। वो ना सिर्फ हमारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी करता है। वो हमारी बॉडी को क्लीन करता है और उसकी वजह से तुम्हारी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। सो रोज आप अदरक को यूज कीजिए। ओके, सो दैट्स नाइस, यू नो। और अदरक एक हमारी ऐसी
maybe it's in our culture, you know, having अदरक Yes, की चाय, having अगर बच्चों को सर्दी हो गई है तो हम उसको अदरक का काढ़ा बना के देते हैं, you know, yes, सर्दी yes, is gone. yes, It's a very good, it is very good for cough, cold, और ये कोरोना के time it is the best thing best, to have best. little bit anything in your throat. Yes. दोस्तों सुपर So फूड में अदरक तो सबके पास होगा, है ना, अगर आपके पास एक्सक्यूजेस है कि ये नहीं है वो नहीं है तो अदरक तो सबके पास ही होगा, सबके राइट? पास ही होता है. एंड कोरोना जैसे हमने देखा है, इट इज ऑल अ गेम ऑफ इम्यूनिटी. यहाँ पे तुम्हारी इम्यूनिटी ही क्वेश्चन पे है इस वक्त. सो ये जो सब फूड ट्रू है, अगर आप उन्हें डेली इंक्लूड करते हो, यू स्टार्ट इंक्लूडिंग देम फ्रॉम राइट नाउ, यू वोंट हैव टू वेट फॉर अनदर पेंडेमिक. तुम जब दूसरा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तब जाकर तुम अपनी आंख खोलोगे. बिकॉज वेरी प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल अब क्या हो सकता है, यू नेवर नो. So start ट्रू using things every day. ट्रू ट्रू एग्रीड. सो Yes. जैसे कि हम सबके पास अदरक है, आप लोग अपने रोज के, जैसे अगर आप शाम की चाय लेते हैं तो आप चाय में अदरक डालिए, या आप कोई सब्जी बनाते हो तो हम अदरक तो यूज करते ही हैं. तो ऑल दिस वे वी आर एक्चुअली गिविंग आवर इम्यूनिटी अ बूस्ट एक्चुअली. तो Definitely. दिस इज अ वेरी, या हम लोग सोचते हैं क्या होगा, बट these are the simplest, but they Simple are food. actually, you know, Yes. they are actually boosting our immunity so well. So it's amazing actually. इंडिया का हर फूड अगर तुम देखो, हर एक वेजिटेबल है, हर एक जो फ्रूट रहते हैं वो हर सुपर फूड होते हैं. इट्स जस्ट दैट सब में अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में. बट ये जो फूड्स है, ये इतने बेनिफिशियल है कि वो सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं, बट हमारे पूरे सिस्टम को अंदर से, सिर्फ हमारी इम्यूनिटी ही नहीं बट पूरा सिस्टम वो हमारा एकदम प्रॉपर रखते हैं. सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि ये सब फूड्स होने चाहिए. True, agreed with you. यस. So now we will move to the last but not the least, the यस. finale of the food. What exactly is that? Yes. So the last but not the least is the yogurt. So yogurt Oh, का favorite होता है. favorite. Yes. Yeah, Yes. my favorite. Everyone likes yogurt and yogurt एक बहुत beneficial फूड है जिसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होते, अच्छे फैट्स नहीं होते, लेकिन वो बहुत अच्छा है आपकी इम्यूनिटी के लिए भी. उसके अंदर अगर आप सब ने मेजरली आप सब ने सुना होगा, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं. सो ये True, प्रो true. क्या होते हैं? ये एक गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी में जब हम इन योगर्ट्स को लेते हैं, तो ये जो प्रोबायोटिक्स है वो सब बैड बैक्टीरियाज को, जर्म्स को, टॉक्सिन्स को, जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है तुम्हारी बॉडी का, इन सबको तुम्हारी बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं. सो योगर्ट Okay. रोज इंक्लूड करना चाहिए इन योर लंच और इन योर थ्रू आउट द डे. मेनी पीपल जिनको कफ और टेंडेंसी रहती है कि योगर्ट से कभी लोगों को होती है तो रात को अवॉइड कीजिए, लेकिन आप थ्रू आउट द डे कभी भी ले सकते हो. Yeah, that's nice because even I'm a foodie ना, तो मुझे भी ऐसा कुछ बहुत वैरायटी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. मुझे खिचड़ी और दही भी मिल जाए ना, बस I'm sorted, you know. Yes. Even राइस और दही बहुत हो गया, मतलब कर्ड राइस, I love कर्ड राइस. Yes. So I तो just wanted to tell you कि curd rice is a very nutritious meal for everyone जिनको acidity problems होती है, जिनको gaseous problems होती है, and so also तुम्हारी immunity को function रखने के लिए curd rice is a very healthy one. wow, great, because I like कर्ड राइस a lot, you know, मुझे बहुत पसंद है. तो maybe that helps, you know, maybe that helps in Definitely. Definitely. And that shows in your skin too, because your skin, let me tell you, being extremely frank, you have a flawless skin, and this is oh my exactly the reason of your eating. How the eating is going on the inside is how your skin is reacting on the outside. true. Yes. Thank So you so much. You
for me, my friends ask me or anybody ask me, कि, tell me something about my hair. My hair is falling. My skin is not good. I'm having so much of this problem, that problem. I say only one thing: just get best of your food. Then they are like, Exactly. what? I want a remedy from you, Sheetal. I want a, you know, list of which cream I should use, which True, true. shampoo I should use. I say only one thing, just get your food correct and you will be sorted. Because Absolutely. 90% what we have is our food, right? So It I is, get it is. looked Yeah. behind that. And people don't realize how much good nutrition plays an overall role, not only making your body healthy, but especially the most outward thing that people see is your skin. Your skin will speak everything for itself. अगर आप और अगर आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हेल्दी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाते हो तो डेफिनेटली योर स्किन विल स्पीक फॉर इटसेल्फ सो दिस इज द True. ओनली रीजन जैसे गर्ल्स होती है आई एम वेरी श्योर जो गर्ल्स इस वक्त सुन रही होगी सो जो भी टीनेजर्स है जो भी यूथ है आई इट इज माई request to them. I always give a hearty request because I am a youngster as well. So when I experience this thing कि food क्या role play करते हैं तुम्हारी life में, so I would want the youngsters also कि आप अपनी health के लिए you have to look forward to it. अच्छा खाना खाइए, nutritious खाइए. तो उसी से big girls है अगर आपको बहुत ऐसे पिंपल स्किन चाहिए होगी जैसे कि शीतल की है तो डेफिनेटली ये उनसे ही मिलेगी. No, actually, this is the truth of, because even I have experimented so many things and I have locked myself with a good food. So I know I can see the result. मेरे डेफिनेटली फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे तू ऐसे कैसे रह सकती है विदाउट ईटिंग जंक विदाउट ईटिंग यू नो how you should live your life. They say you should live your life. या But you know what? I say I am living life most better. You know why? Because एब्सोल्युटली junk. I don't have junk. So because of that, I am in a best health. And when you are in a डेफिनेटली best health, you live the most best life. मोस्ट So ब्यूटीफुल. this is yeah. दिस So इज this दिस is इज the व्हाट way. फूड इज ऑल अबाउट. जैसे बहुत सारे हम बच्चे देखते हैं आजकल तो दे आर ऑलमोस्ट चाइल्ड ओबेसिटी इन इंडिया बहुत राइज पे है. बट इट इज मोर की क्योंकि बच्चों को बचपन से ही तुम ऐसे फूड्स के साथ उन्हें ग्रो अप कर रहे हो. सो इट इज माई अर्ज टू पेरेंट्स एज वेल कि उन्हें और न्यूट्रिशनली और हेल्दी फूड की तरफ लाइए क्योंकि जब आप उन्हें लाएंगे मे बी राइट नाउ यू गॉट टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट विद देम. थोड़ा उन्हें बुरा भी लगेगा थोड़ा उन्हें लगेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं बट देन इन द लेटर इयर्स वो बहुत थैंक करेंगे तुमको कि तुम अपनी चेंजेस आपने ये सब चेंजेस करवाए हैं अपने बच्चों को बिकॉज टुडे आई थिंक पहले से भी ज्यादा इम्पेरेटिव कि अब आप हेल्थ का ध्यान सबसे ज्यादा रखें मोर देन एवर. True, true. Because even we as a parent sometimes we give a biscuit of packet of biscuit. यस Just have it. But यस we are not कि वो जो एक पैकेट जो जा रहा है that has so much of calories, so much of sugar, and it is not at all healthy with lot of fats and all. So, डेफिनेटली so डेफिनेटली. और ये सिर्फ yeah, you can. बच्चे नहीं करते हैं. बिस्किट्स एक ऐसी चीज है आई थिंक अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर ये लॉकडाउन में इफ एनीबडी इज हैड देन इट्स द पैकेज फूड इंडस्ट्री बिकॉज आई थिंक उन्होंने सबसे ज्यादा सेल किया है ऑफ बिस्किट्स एंड वेफर्स एंड डोरिटोज एंड एवरी अदर थिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर पैकेट. क्यों बिकॉज ये लॉकडाउन में पीपल बहुत रिलैक्स्ड है. people बहुत उन्हें टाइम मिल रहा है to do all the things that they have not been able to do. But then again when it's coming to cooking काफी टाइम ऐसी होता है कि तुम ये सब चीजें खा रहे हो. जैसे वर्किंग पीपल होते हैं तो यूजुअली दे आर जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस एंड वर्किंग एट होम तो वो लोग बहुत टेंडेंसी है कि ये सब फूड जो बिस्किट्स है जंक फूड है वो खाते रहते हैं. स्पेशली बिस्किट्स आई थिंक
नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन दी एल्डर्स वो सब खाते हैं। या फिर उन्हें बनाना खाने की बात आती है तो दे बिकम वेरी कॉशियस कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर है। एंड चाय में मेनी अ टाइम्स जब व्हेन वी आर टॉकिंग टू क्लाइंट्स तो चाय में बिना शक्कर की चाय पीते हैं। सो ऐसा सब मत कीजिए। आपकी वो एक स्पून ऑफ शक्कर या एक मैंगो या एक बनाना आपकी बॉडी में कुछ नहीं करेगा जितना नुकसान आपके बिस्किट करेंगे। ट्रू ट्रू, मतलब बिस्किट खाने से पहले सोचेंगे नहीं कि क्या क्या हो सकता है, बट मैंगो या बनाना खाने से पहले जरूर सोचेंगे कि मैं मोटी ना हो जाऊं। यस, एंड क्योंकि बिस्किट में क्या है कि शुगर दिखता नहीं है ना, क्योंकि वहां पे सब सही है। इनविजिबल है। कुछ दिखता नहीं है उधर कैसे क्या बन रहा है। अब ऊपर से सब बिस्किट्स में कोई भी बिस्किट ले लो, हाई फाइबर, लो फैट, ये सब बिस्किट्स जो इतने अच्छी तरह से मार्केट किए जाते हैं, बट देन अगेन चेक द इंग्रेडिएंट्स। एंड दिस इज एन अपील टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, ऑल द यूथ। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट, ऑलवेज चेक द इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जो ट्रू फ्रंट पेज पे है वो आपको एक डिफरेंट स्टोरी दिखाएंगे, और जो आप उसके पीछे के पैकेट पे होगा वो आपको एक टोटली डिफरेंट स्टोरी दिखाएंगे। सो ऑलवेज चेक ट्रू द ट्रू। न्यूट्रिशन। यस। तो दोस्तों ये बात जरूर फॉलो करिए अगर हो सके तो। जब भी आप कोई पैक्ड फूड लेते हो, जैसे बिस्किट्स, चिप्स या नमकीन या एनीथिंग व्हाटएवर, उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स एक बार जरूर रेफर कर लीजिए, बिकॉज आई नो, आई एम वेरी श्योर ध्रुवी, बिकॉज एक बार वो पढ़ेंगे ना तो दे विल अपने आप वो रैक पे रख देंगे वापस। समझेगा, यस बिकॉज डेफिनेटली। हाँ, बिकॉज उसमें जो ट्रांस फैट वगैरह, डालडा वगैरह, वो सब इतना होता है कि वो लोग खुद समझ के वो अपने आप रैक पे रख देंगे, मतलब एक बार वो यस, पढ़ने की देरी है। यस, यस, टोटली एंड दे एग्री। शुड। जैसे कि जब वो देखेंगे वो कितनी कैलोरीज है, या जितना भी जो भी फूड का आप फैट देखना हो चाहते हो या उसका प्रोटीन देखते हो, जब आपको दिखता है उसमें बहुत शुगर है, डेफिनेटली तुम्हें दिमाग में एक बार तो आएगा, आई एम पुटिंग सो मच शुगर इनसाइड माय बॉडी, एंड हेंस तुम ये चीज डेफिनेटली अवॉइड करवा दोगे तुम्हारे पूरे फूड सिस्टम में से। सो जो भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है वो है हमारे नेचुरल फूड है। ये जो 6 फूड है जो मैंने बताए हैं, आई थिंक अगर तुम ये रोज यूज करोगे, योर इम्यूनिटी कैन नेवर क्वेश्चन। वो हमेशा एट इट्स पीक रहेगी, और वो हमेशा अच्छे से पोषण करेगी। लेकिन अगर आप अच्छा फूड नहीं खाओगे, आपकी इम्यूनिटी गिरेगी। एंड सिंस राइट नाउ we are facing a pandemic, so it is even more difficult कि एंड मॉनसून सीजन है बाहर, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस वक्त कि अगर हमने ये सब फूड नहीं यूज किए तो वी आर प्रोन टू ऑल द प्रॉब्लम्स आउटसाइड राइट नाउ। True, true, agreed, totally agreed. And यस, Ruby, this was really a very packed, information packed. अभी जो भी लाइव सुनेगा ना उसे डेफिनेटली काफी कुछ मिलेगा जो वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट तुरंत कर सकते हैं। उन्हें कहीं यस, बहुत कहीं आकर कुछ करना नहीं पड़ेगा, दे कैन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट दिस इन देयर लाइफ। अगर वो दही नहीं खा रहे हैं तो वो दोपहर में दही इंक्लूड कर ले। अगर वो अदरक नहीं यूज करते हैं तो अपनी शाम की चाय में ऐड कर ले। भी use खा सकते हैं। everything. एनी हाउ यू, अगर तो आप आफ्टर योर डिनर है या बिफोर योर डिनर भी या लंच भी आप खा सकते हो ऐसे ही। यू डोंट इवन नीड टू पुट इट इन समथिंग, यू कैन जस्ट हैव इट लाइक दैट। True, 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 true. So these are the best tips you have given us, and it is really, it will really going to help to everyone. This Yes. was an amazing, I amazing session, also Dhruv. completely enjoyed giving out these tips, and thank you so much again for having me to talk here about these. And I truly enjoyed this session. Pleasure is ours. You Mm. are having such an information. It is definitely pleasure is ours. Yes. So the thing is कि ये सेशन दोस्तों इतना बढ़िया था कि we have lot to learn from this, and I hope you all will note down or you all will implement at least in your day-to-day routine. So Dhruvi, thank you so much. We are so Thank grateful you to have so you much. in our Yes. show Bye. live. It makes
to It have a was chat very with nice. you. I really liked it. And all of you, please stay safe and stay immune and have healthy food and stay healthy. Yeah. So bye Okay. bye. Bye. Yeah. So bye bye. So friends, I am we are signing, and I hope I hope you all take something from this. You know, some tips from this and start implementing. और जो लोग हेयर के लिए मैं उनको कुछ सजेस्ट करूँ तो वो एक ही चीज़ है, अपनी डाइट, इट्स नॉट डाइट, अपने खाने को बहुत बढ़िया बनाएं। अपने खाने में हम बहुत कुछ, हमारे किचन में सब कुछ है। अब जैसे कि ये 6 फूड आपको बताया, उसको इंक्लूड करें। जितना सिंपल आप अपना खाना रखेंगे उतनी सिंपल आपकी लाइफ होगी, उतने ही अच्छे आपकी स्किन होगी, उतना ही अच्छा आपका हेयर होगा। सो योर हेयर फॉल विल रिड्यूस, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप सिंपल खाना खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, यू ईट रिच एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, आई एम टेलिंग यू, यू विल नेवर फेस हेयर फॉल्स। बिकॉज आपके हेयर फॉल की अगर सिचुएशन आज ऐसी है कि वो 70% गिर रहे हैं, तो वो आई थिंक 20 क्या 10% हो जाएंगे। Food makes lot of difference because 90% what we eat that reflects in us. अपनी हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल स्टेट, हमारा इमोशनल स्टेट, हर स्टेट इफेक्ट होता है फूड की वजह से। तो कोशिश करें कि हम फूड को इतना अच्छा बनाएं, सिंपल बट गुड, एंड we are sorted with our skin, we are sorted with our hair, we are sorted with everywhere. So दोस्तों, ये छोटा सा एक प्रयास था आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप यू ऑल गेट सम गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, एंड आई होप यू ऑल आर सेफ. सो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ.